नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO MTS 2019-20 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री की क्लास चल रही है, पॉलिटी की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, जीके के सुपर 1000 क्वेश्चंस की क्लास चल रही है, जनरल साइंस की क्लास चल रही है और एक मॉक टेस्ट होता है डेली। यानी कि ये जो 6 की 6 क्लास हैं, इनमें 25 क्वेश्चंस एक क्लास के अंदर करवाए जाते हैं। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 बातें आपको बताई जाती हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन न छूटे। लगभग 150 प्लस क्वेश्चंस आपको पर डे इस चैनल पर तैयार करवाए जाते हैं, जो कि DRDO, खासतौर पर DRDO MTS और SSC MTS के स्टूडेंट्स के लिए हैं। जो स्टूडेंट DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं, DRDO MTS का फॉर्म भरा है उन्होंने, उनके लिए ये क्लासेस सभी की सभी क्लासेस चल रही हैं। जो स्टूडेंट SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को इन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली करवाई जाती है। 4-5 बातें आपको इनसे रिलेटेड बताई जाती हैं, तो एक दिन में कम से कम 500 प्लस क्वेश्चंस करवा दिए जाते हैं। क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है ताकि आपको याद हो जाए, आपको रिवीजन करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसकी PDF जो है, इन 150 क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अगर आप SSC MTS की तैयारी करते हैं, SSC MTS में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को क्या करना है, आपको शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा चैनल को, ओके, ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मीटर सेकेंड इंटू √2 कितनी धारा के बराबर होता है। देखिए, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। ये होता है एक VRMS वर्ग माध्य मूल मान रूट स्क्वायर मीन वैल्यू के बराबर होता है, और एक रूट स्क्वायर मीन वैल्यू का मतलब होता है धारा का अधिकतम मान। जो धारा करंट का मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं। यानी कि रूट स्क्वायर मीन वैल्यू का मतलब क्या हो गया, धारा का अधिकतम मान या धारा का शिखर मान भी इसे बोला जाता है। यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछने को आता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब का पानी का क्वथनांक कितना होता है। देखिए, जो केल्विन पैमाना है, इस पर क्या है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो 373 केल्विन होता है। कितना होता है, 373 केल्विन, यानी कि 373 केल्विन के इक्वल होता है। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जैसे मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है केल्विन पैमाने पर, ये तो दोनों सभी को पता होता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर पर, लेकिन आपसे पूछ सकता है केल्विन टेम्परेचर पर कितना होता है, तो ये होता है 310 केल्विन होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जीव विज्ञान नाम क्या है, भारतीय मोर का जीव विज्ञान नाम क्या है। देखिए, भारतीय मोर का जीव विज्ञान नाम पूछता है तो आपसे कुछ और भी नाम पूछता है, जैसे ह्यूमन बॉडी, मानव का क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। क्या है, होमो सैपियंस। आपसे मेढक का भी पूछ सकता है, फ्रॉग का पूछ सकता है, मेढक का, तो मेढक का होता है राना टिग्रिना। क्या होता है, राना टिग्रिना मेढक का होता है। आपसे बिल्ली का पूछ सकता है, तो बिल्ली का होता है फेलिस डोमेस्टिका। क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका होता है बिल्ली का, यानी कि कैट का। आपसे कुत्ते का पूछ सकता है, डॉग का पूछ सकता है, तो इसका होता है कैनिस फैमिलरिसा। क्या होता है, कैनिस फैमिलरिसा। आपसे मक्खी का पूछ सकता है, किसका, मक्खी का पूछ सकता है, तो मक्खी का होता है मस्का डोमेस्टिका। क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका होता है मक्खी का। आपसे और कौन सा पूछ सकता है, आम का पूछ सकता है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आम का होता है मैगीफेरा इंडिका। क्या होता है, मैगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है। ओके, और भी आपसे बहुत सारे पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है, चलिए बताइए धान का क्या होगा, धान का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो धान का होता है ओरजा सैटिवम। क्या होता है, ओरजा
सैटिवम क्या होता है? ऊर्जा सैटिवम धान का वैज्ञानिक नाम होता है। आपसे पूछ सकता है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, व्हीट का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो गेहूं का होता है ट्रिटिकम सैटिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम सैटिवम होता है गेहूं का। आपसे मटर का पूछ सकता है, मटर का क्या होगा वैज्ञानिक नाम? तो मटर का होगा पिसम सैटिवम। क्या होगा? पिसम सैटिवम मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। आपसे चना का पूछ सकता है, जो चने होते हैं खाने के उनका पूछ सकता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम होता है सिसर एरिटियम। सिसर एरिटियम किसका होता है? चने का होता है। आपसे सरसों का पूछ सकता है, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है? तो सरसों का होता है ब्रैसिका कॉम्पेस्ट्रिस। ब्रैसिका कॉम्पेस्ट्रिस किसका होता है? सरसों का साइंटिफिक नेम होता है। तो ये काफ़ी मैंने आपको बता दिए, 8-10 बता दिए हैं। इनमें से कोई सा भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ओके, तो भारतीय मोर का क्या होता है वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम? तो पेपो क्रिस्टेटस। क्या होता है? पेपो क्रिस्टेटस भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? देखिए, शरीर में जब रक्ताल्पता का मतलब होता है ब्लड की कमी। ब्लड की कमी का मतलब होता है खून की कमी हो जाना। जब शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो इस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? एनीमिया के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है? आयरन की कमी हो जाती है। किसकी? आयरन की कमी हो जाती है। अगर इस रोग को दूर करना है तो कोई व्यक्ति अगर पालक के पत्तों को ज़्यादा तौर पर खाता है, क्योंकि पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा आयरन माना जाता है, तो उसे एनीमिया की बीमारी भी दूर हो जाती है। ओके, तो शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? एनीमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाली अमेरिकी वैज्ञानिक था। जो लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किया था, अमेरिकी वैज्ञानिक नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है, कंडक्टर का मतलब होता है चालक, और चालक का मतलब क्या होता है? चालक का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसी धातु जिसके अंदर से वैद्युत धारा प्रवाहित हो सके। क्या है? एक ऐसी धातु जिसके माध्यम से वैद्युत धारा प्रवाहित हो सके, उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आपसे पूछ सकता है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? कैलकुलेटर बताइए, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो जो कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, ये किया था बी पास्कल ने। किसने किया था? कैलकुलेटर का आविष्कार बी पास्कल ने किया था। इसी तरीके से आपसे टेलीग्राफ का, जो टेलीग्राफ होता है, इसका भी पूछ सकता है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था टेलीग्राफ का मार्कोनी ने। किसने किया था? मार्कोनी ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। कैलकुलेटर का किया था बी पास्कल ने। आपसे टेलीविज़न का पूछ सकता है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। आपसे पूछ सकता है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो जो टेलीफोन है उसका आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। किसने किया था? ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इसी तरीके से आपसे कुछ और भी पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकता है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन तो हो गया। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप होता है उसका आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ट्रांजिस्टर का पूछ सकता है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम साल्क ने किसने किया था? विलियम साल्क ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। आपसे रेडियो का आविष्कार पूछ सकता है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जो रेडियो है इसका आविष्कार भी किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। यानी कि मार्कोनी ने टेलीग्राफ और रेडियो दोनों का ही आविष्कार किया था। रडार का आपसे पूछ सकता है, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो जो रडार था, रडार का आविष्कार टेलर और यंग दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने रडार का आविष्कार किया था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98.6 फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और केल्विन के पैमाने पर कितना होता है? 310 केल्विन होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिक कौन सा पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। काफ़ी तौर पर यहाँ पर स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन क्रिएट होगा कि जो कार्बनिक पदार्थ है सेल्यूलोज, काफ़ी नाम कम सुना होगा आपने, हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आपको बता दूं, सेल्यूलोज एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो प्रकृति के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सेल्यूलोज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है, तो 1 फैराडे कहलाती है। करंट की वह क्वांटिटी, विद्युत धारा की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, 1 फैराडे के इक्वल होती है। यानी कि 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होना इक्वल टू 1 फैराडे के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था, तो जो प्लूटोनियम पदार्थ था, काफ़ी तौर पर कम स्टूडेंट को पता रहता है कि किस पदार्थ का यूज किया गया था, किस रेडियोएक्टिव पदार्थ का यूज किया गया था। तो जो प्लूटोनियम था, प्लूटोनियम का यूज किया गया था परमाणु बम में जब अमेरिका ने जापान पर क्या गिराया था, जापान के नागासाकी पर क्या गिराया था, परमाणु बम गिराया था। तो उस परमाणु बम में प्लूटोनियम का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, तो हर्शे और चेज दो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो कैसा है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। कुछ रिलेटेड बता देता हूँ, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टैकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। एक बार रिपीट कर देता हूँ, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टैकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन होता है। अच्छा, इनसे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इनके द्वारा कौन सी बीमारी, तो विटामिन ए के कारण रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन बी के कारण बेरी रोग होता है। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग होता है, सूखा गले का रोग होता है एक तरीके से। विटामिन ई के कारण कौन सा रोग होता है, नपुंसकता का रोग होता है, नपुंसकता, और इसे बंध्यता का रोग भी कहते हैं। किसे, बंध्यता का रोग भी कहते हैं। विटामिन के कारण होता है रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का ना बनना क्या कहलाता है, विटामिन ए के कारण रोग होता है। ओके, आपसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है विटामिन शब्द की खोज किसने की थी, विटामिन ए, बी, सी, डी की खोज किसने की थी, तो विटामिन शब्द की खोज 1911 में वैज्ञानिक फंक ने की थी। विटामिन ए और बी दोनों की खोज मैकमुलन ने की थी, मैकमुलन। विटामिन सी की खोज किसने की थी, हलकट ने की थी, हलकट ने विटामिन सी की खोज की थी। और विटामिन डी की हॉपकिंस ने की थी, किसने, हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। यही क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था, तो यूरिया कार्बनिक यौगिक था जो सर्वप्रथम संश्लेषित सिंथेसाइज्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हुफ्री डेवी। जो हुफ्री डेवी था, इन्होंने सोडियम की खोज की थी। जो सोडियम होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 3। ओके, और इसको मिट्टी के तेल में यानी कि कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जिनकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न होती है उनको समभारिक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैवराटो मलेशिया या जीरोफ्थेल्मिया कैवराटो मलेशिया या जीरोफ्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है और ल्यूकोप्लास्ट के कारण भी होता है। ल्यूकोप्लास्ट
ये भी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो हैलोजन। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये किस परिवार के तत्व हैं? तो हैलोजन परिवार के तत्व हैं, जिसमें से फ्लोरीन और होता है। तो फ्लोरीन सबसे क्रियाशील धातु सबसे क्रियाशील तत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होने के कारण। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का श्रावण तैयार करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो एड्रिनल ग्रंथि होती है जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? जीवन रक्षक हार्मोन। इसको जो एड्रिनल ग्रंथि होती है इसको जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। यानी कि संकट की अवस्था में प्रतिकूल परिस्थितियों में निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है, जो हमारे काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं। तो मैक्सिला और मैंडिबल। जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, बता दूं आपको, जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है इसके कारण हमें क्या है, मलेरिया नामक बीमारी भी हो जाती है। और इसके मुखांग में चुभने वाले अंग कौन से होते हैं? मैक्सिला और मैंडिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु भट्टियों में भारी जल का सूत्र होता है D2O। इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। परमाणु भार होता है कितना? 20। तो परमाणु भट्टियों में भारी जल हैवी वाटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों का उपयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन गैस का यूज़ करते हैं। जो गोताखोर होते हैं, जैसे समुद्र के अंदर जाते हैं, नदियों के अंदर जाते हैं खोज करने के लिए, जब खासतौर पर जाते हैं तो हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को सांस के रूप में वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल पर सेकंड किसका मात्रक है? तो आपको बता दो P = W/T एक फॉर्मूला होता है, जहाँ P पावर, W वर्क होता है, T टाइम होता है। तो W की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड होगी। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? जो फेरेल का नियम है वो हवा के दिशा डायरेक्शन से संबंधित है। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। काफ़ी तौर पर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। अब तो लगभग 17 मिनट का वीडियो हो गया है, अभी 4-5 मिनट का वीडियो और रह गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोबोस और डीमस किस ग्रह के उपग्रह हैं? जो फोबोस है और ये डीमस है। मैं देखिए आपको कुछ और बता देता हूँ जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? आपसे पूछा जा सकता है। जो अर्थ है, अर्थ का उपग्रह कौन सा है? ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है, क्योंकि हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका कोई भी उत्तर दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इसी प्रकार के बनते हैं। जो पृथ्वी का उपग्रह होता है, पृथ्वी की सैटेलाइट होती है, नेचुरल सैटेलाइट जिसे बोलते हैं, तो वो कौन सी होती है? पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो ये है चंद्रमा। कौन है? मून है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, उसके बारे में बता देता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए, जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ इन सभी क्लासेस की, अगर आपको PDF चाहिए तो आपको क्या करना होगा? आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा और उसमें आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। डेली PDF मिलती है, 150 क्वेश्चंस की PDF मिलती है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो स्टूडेंट क्या करेंगे? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे समय समय पर। ओके, तो नई नई वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि DRDO MTS का अगर उन्होंने भी फॉर्म भर रखा है तो वो भी अच्छे से यहाँ से तैयारी कर सकें। चलिए, तो और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ओके, देखिए आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी का एक उपग्रह होता है, पृथ्वी का अर्थ का एक उपग्रह होता है, वो भी क्या होता है? मून यानी कि चंद्रमा होता है। आपसे बुध के पूछ सकता है, बुध के कितने होते हैं? तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, यानी कि शून्य होता है। आपसे मंगल के पूछ सकता है, तो मंगल के क्या होते हैं? फोबोस और डीमोस होते हैं। फोबोस और डीमोस होते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके,
अब आपसे पूछ सकता है शुक्र के कितने ग्रह होते हैं, जो शुक्र है इसके कितने उपग्रह होते हैं, तो इसका भी कोई भी उपग्रह नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और क्या क्या पूछे जा सकते हैं, और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है, देखिए आपसे पूछा जा सकता है जो शनि ग्रह है, शनि के कितने उपग्रह हैं, तो शनि के लगभग 62 उपग्रह हैं, जिसमें से टाइटन सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। टाइटन इसका उपग्रह होता है। टोटल इसके कितने सैटेलाइट हैं, नेचुरल सैटेलाइट 62 हैं। ओके, आपसे पूछ सकता है अरुण के कितने उपग्रह हैं, तो अरुण के कुल मिलाकर 27 हैं, जिसमें मिरिंडा और एरियल इसके 2 इंपॉर्टेंट उपग्रह हैं, और अरुण के कितने उपग्रह हैं, 27 उपग्रह हैं। ऐसे ही आपसे बृहस्पति के पूछ सकता है, बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, तो बृहस्पति के कुल मिलाकर 79 उपग्रह हैं। कितने हैं, 79 हैं। और इसका जो गैनीमीड है, क्या है, गैनीमीड है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपसे वरुण के पूछे जा सकते हैं, तो जो वरुण है उसके 14 उपग्रह हैं, और इसका जो टाइटन और नेरेड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो आसवन विधि द्वारा जल को तैयार किया जाता है जब इंजेक्शन को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वल्कनीकरण कहते हैं। जब गंधक के साथ रबर को गर्म किया जाता है तो इस क्रिया को वल्कनाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज क्या है, तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस होता है। बैक्टीरिया का परजीवी वायरस क्या होता है, बैक्टीरियोफेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरणें होती हैं, जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें बीटा किरणें क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। जो अल्फा किरणें होती हैं पॉजिटिव होती हैं, और गामा किरणें इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि विद्युत उदासीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। इससे भी नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है, तो ओम के नियम का, ये ओम का नियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो एमिलेज या एमाइलेज बोलते हैं। एमाइलेज जो होता है जो स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित कर देता है, एक ऐसा एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती है। जो परमाणु घड़ी होती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो आइंस्टीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग लगाने वाला नापाम बम में उत्पन्न करने वाले मुख्य पदार्थ कौन सा है, तो नेफ्थेनेट पामीटेट। जो आग लगाने वाला नापाम बम होता है, आग लगाने वाला जो नापाम बम होता है, इसमें उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा होता है, तो नेफ्थेनेट पामीटेट होता है। ओके, ये भी क्वेश्चन काफ़ी तौर पर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज को बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के प्रभाव में कौन सा नियम लागू होता है, तो बर्नौली की जो प्रमेय है, बर्नौली का जो नियम है, ये इसमें लागू होता है। तो अभी तक हमने कुल मिलाकर 30+ क्वेश्चन कर लिए, और एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 बातें बहुत से क्वेश्चंस में की। लगभग 100+ क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिए। अगर आपने वीडियो को, लगभग कितने मिनट की वीडियो है ये वीडियो है 24 मिनट की। अगर आपने इस 24 मिनट की वीडियो को कंप्लीट तौर पर देख लिया, तो मेरे को नहीं लगता कि आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। 100% आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी तरीके से ये क्लास चलती रहती है। जनरल साइंस की क्लास है, 25+ क्वेश्चन करवाए जाते हैं। डेली क्लास होती है, डेली क्लास को लीजिए। DRDO MTS में भर्ती हुई है, और न्यू स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आपको बता दो ये मॉक टेस्ट की क्लास होती है डेली। DRDO MTS मॉक टेस्ट 3 हुआ था आज, ऐसे ही ये क्लास होती है। ओके, और इसी तरीके से क्लास होती हैं। एक हिस्ट्री की क्लास होती है, और हमारी ये हिस्ट्री की क्लास है कि PDF। ओके, तो ये भी क्लास आपके लिए लाई जाती हैं। ओके, ये पॉलिटी की क्लास होती है कि ये काफ़ी तौर पर सभी की सभी क्लासेस चल रही हैं, तो आप आनंद लीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।